अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एक लेसन के साथ आपके सामने एक बार फिर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 18th सेंचुरी लिटरेचर। हम हिस्ट्री में सफ़र तय करते करते 18th सेंचुरी तक पहुँचे हैं और हमने अभी तक डिफरेंट ट्रेंड्स देखे। हर ट्रेंड में हमने मुख्तलिफ ऑथर्स देखे, ऑथर्स के वर्क्स देखे। 18th सेंचुरी क्यों मशहूर है और 18th सेंचुरी लिटरेचर में क्या मकाम रखती है, ये हम देखते हैं। 18th सेंचुरी लिटरेचर में एक बहुत रिच पीरियड कंसिडर होता है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 100 years। 18th सेंचुरी इज़ वेरी रिच एंड वेरी प्रोमिनेंट इन terms of introduction of not only a new genre but the richness in already existing genre। अच्छा, इसके एक से ज़्यादा नाम हैं। 18th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो इसको कई नाम दिए जाते हैं। मसलन इसको क्लासिकल एज भी कहा जाता है, इसको ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। इसके कुछ ऐसे हिस्से हैं कि जिनको एक अलहदा से नाम भी दिया जाता है, बट ओवरऑल ये नाम दिए जाते हैं। क्लासिकल एज भी कहा जाता है, इसको ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, एज ऑफ गुड सेंस और एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। इसके जो स्टार्ट का हिस्सा है उसको हम एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। तो इसको काफ़ी सारे नाम दिए जाते हैं। फिर क्यों वो नाम दिए जाते हैं ये भी हम देखते हैं इसके, क्योंकि डिफरेंट नेम्स हैं, इनकी भी एटिमोलॉजी है हर नाम की, और हर नाम की एक रीज़न है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसको ये नाम मिले, तो वो हम डिटेल में देख लेते हैं। सो इसको बेसिकली 3 हिस्सों में, इट इज़ दिस सेंचुरी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। एज ऑफ ड्राइडन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ड्राइडन को लेटर रेस्टोरेशन या अर्ली 18th सेंचुरी उसमें शामिल किया जा सकता है। सो ड्राइडन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। एज ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप, एज ऑफ जॉनसन, ये 3 एजेस में इसको डिवाइड किया जाता है। एक एज हम पहले कर चुके हैं, तो बाकी एजेस हम देख लेते हैं। पहला सवाल सबसे बड़ा कि इस एज को क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड क्लासिकल एज। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि द राइटर्स ऑफ दिस एज दे फॉलोड द ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल राइटर्स। Their writings, their works, their language, their themes, the treatment of their themes, the language and the life and the style, the use of figures of speech, everything it resembles with the classical writers of Roman period, Greek period, Latin period। तो ये इनके not only they are taking the raw material for their नॉलेज फॉर देयर लिटरेचर फ्रॉम दैट पीरियड, बट बल्कि ये उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके स्टाइल को भी। तो एक तो ये वजह है कि ये क्लासिकल एंशंट्स को फॉलो करते हैं। मसलन अगर हम इनकी बात करें तो ये ग्रीक और रोमन को फॉलो करते हैं, रोमन एम्परर के जो इनके यहाँ रेफरेंसेस। और एक ये फिर इसी वजह से ये जो एंशंट्स को फॉलो करते हैं, इनको जो इस एज के राइटर्स दे आर टेकन एज द राइटर्स ऑफ हाईएस्ट रैंक। लास्ट अगर याद होगा, हम वीडियोस में हमने कहा था कि जो एंशंट की लैंग्वेज थी, एंशंट ग्रीक्स की, रोमन की, लैटिन लैंग्वेज, एंड लेटर ऑन जो लैंग्वेज थी और जो उसका स्टाइल था, दैट वाज वेरी ग्रैंड, वेरी रिच। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने उसको फॉलो किया, इस वजह से भी इसको क्लासिकल एज कहा जाता है। फिर इसमें ग्रेट वर्क्स पैदा हुए by following the themes, by following the style, by following the footprints of those classical writers। तो इनके यहाँ एक ग्रेट वर्क्स पैदा होते हैं। लेटर ऑन हम जब इंडिविजुअल राइटर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे लिटरेचर के बाद रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स हैं वो 18th सेंचुरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर पे प्रोज में और नावल में। तो ये दो वो जॉनरा हैं जो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती हैं इस एज में। थर्ड रीजन इसको क्यों कहा जाता है जी क्लासिकल एज, दैट इज द रेबिलियन अगेंस्ट एग्जैजरेटेड स्टाइल। एग्जैजरेटेड स्टाइल किसका? दैट वाज द एग्जैजरेटेड स्टाइल एंड वर्बोज स्टाइल ऑफ एलिजाबेथन एज। वी हैव ऑलरेडी मेंशन Renaissance age came up with this new experimentation, that was the revival of old and classical learning and emergence and re-emergence of new knowledge। So ये एक emergence of new knowledge थी। तो नए emerging knowledge में, branches of knowledge में, especially in literature, नई लैंग्वेज प्रोड्यूस हुई, नई लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस हुए, नई लैंग्वेज यूज हुई और एक एग्जैजरेटेड स्टाइल आया एज वाज एक्सपेक्टेड बाय दिस एज, क्योंकि इसमें एक एक्सूबरेंस था इस एज का। तो इस एज ने 18th सेंचुरी ने
द एज रिजेक्टेड एंड रेबल्ड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ रेनेसेंस एज। फ्रॉम 1500 टू 1700 के दरमियान जितना भी लिटरेचर है ये इसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट है। याद रहे ये बात मैंने कुछ वीडियोस पहले की थी कि हर एक 100 साल के बाद 150 साल के बाद जब आप लिटरेचर को देखते हैं तो वो या तो बहुत हद तक चेंज होता है पिछले लिटरेचर से, या उसके बिल्कुल डिफरेंट होता है, या उसके बिल्कुल रिएक्शन में आता है। तो ये 3 रीजंस हैं जो एक बड़ी ब्रॉड रीजंस हैं बिकॉज ऑफ विच दे आर कॉल्ड एज क्लासिकल एज, रेबिलियन अगेंस्ट द एग्जैजरेटेड स्टाइल एंड द लैंग्वेज यूज बाय द एलिजाबेथन्स। एक और नाम इसको दिया जाता है जी, वो नाम क्या है? दैट इज द अगस्टन एज। व्हाई इट इज कॉल्ड अगस्टन एज? अगस्टन एज इसलिए कहा जाता है कि पोप, एडिसन, ये वो चंद बड़े नाम हैं इस एज के। पोप, अलेक्जेंडर पोप इन पोइट्री, एडिसन इन प्रोज, स्विफ्ट इन प्रोज, जॉनसन, बर्क, दे ऑल फॉलोड हॉरेस, वर्जिल, सिसरो ऑफ रोमन एज ऑफ अगस्टन, एम्परर अगस्टन। रोमन एम्परर के दौर के रेफरेंसेस, लैंग्वेज रेफरेंसेस, अलूजन्स, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उसको फॉलो किया। तो एक वजह से किसी हद तक उस रिजेंबलेंस की वजह से भी इस एज को अगस्टन एज कहा जाता है। अगस्टन एज के बाद इसके इसी सेंचुरी में से जो फर्स्ट 40-50 ईयर्स हैं उनको हम एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस एज का। जब हम आगे मूव करते हैं तो बहुत एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या इस एज को रीज़न, एज ऑफ रीज़न कहते हैं, तो क्या पहले वाली एजेस ऑफ रीज़न नहीं थी? इसके इस एज का जो रैशनल था वो क्या था कि क्यों इसको एज ऑफ रीज़न कहा जाता है? दिस एज वॉज टेकन एज अ न्यू एज। द people and philosophers and the thinkers of this age, they claimed that the modern period means the period of 18th century. The people should think with their own minds. They should use their own imagination. They should use their own rationale. They must be realistic and they must be rational. But they have to use their own rationality, their own mind, their own reason, their own logic, their own knowledge, instead of following the ancients. So कुछ ऐसे हैं इसमें राइटर्स आपको मिलते कि जिनके राइटिंग्स में आपको अगर रेफरेंसेस मिलते भी हैं तो उसमें एक बहुत सारा कम्बिनेशन है एज मौजूदा दौर की रीज़न का, बजाय एंशंट्स की फ़िलासफ़ी को फॉलो करने के मौजूदा दौर के इंसान इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द इमेजिनेशन और इमेजिनेटिव फैकल्टी, वन शुड फोकस ओनली टू द रैशनल अप्रोच ऑफ लाइफ इन ऑर्डर टू पोर्ट्रे लिटरेचर। तो इसमें ये जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे जोर दिया गया वो एंशंट, वो ह्यूमन रीज़न पे था। 2 बड़े काम हुए इस एज में। पहला काम ये हुआ कि दिस एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ प्रोज। इससे पहले प्रोज मौजूद थी, आपने पढ़ा इससे पहले रेनेसेंस एज में प्रोज इनिशिएट हो जाती है, लेटर मेडिवल में रेनेसेंस में बेकन आ जाते हैं, उससे पहले हमने और राइटर्स देखे हैं। लेकिन इस एज में जो प्रोज थी वो एक बाकायदा एक जॉनरा के तौर पे डेवलप होती हुई नज़र आती है। इसमें बहुत बड़ा नाम इसी एज ऑफ रीज़न में, इसी 18th सेंचुरी में जोनाथन स्विफ्ट का भी है। जोनाथन स्विफ्ट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एज ऑफ रीज़न एंड द एज ऑफ प्रोज। इस एज के बाद से ऑनवर्ड हम एडिसन देखते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो, एक प्रोज की ही प्रोज फिक्शन की शक्ल जो है वो आगे डेवलप होती हुई नज़र आती है। और ये इतनी कमाल इसमें प्रोज लिखी जाती है कि कुछ ही साल के बाद, यानी पहले इसमें एक डेवलपमेंट होती प्रोज में, और जो अगली डेवलपमेंट इसी एज में होती है अराउंड 1740 ऑनवर्ड्स, वो ये कि इंग्लिश लिटरेचर में एक नई जॉनरा का आगाज़ होता है, एक नई जॉनरा इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज़ नावल। एज द वेरी नेम सजेस्ट, नावल मीन्स न्यू। तो एक नई जॉनरा जिसमें स्टोरी थी, जिसमें प्लॉट था, अगरचे स्टार्ट में वो कोई इतना अच्छा प्लॉट नहीं था, लेकिन प्लॉट था, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए और एक नई जॉनरा इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें हमने देखा इसी 18th सेंचुरी में जब हम प्रोज में अगर हम स्विफ्ट और एडिसन या फॉर दैट मैटर बाकी लोगों की बात करते हैं,
और पोइट्री में हम अलेक्जेंडर पोप की बात करते हैं, तो एट द सेम टाइम इन मिड 18th सेंचुरी 2-3 बड़े नावलिस्ट भी आपको नज़र आते हैं। इसमें आपको सैमुअल रिचर्डसन का पामीला नज़र आता है, इसके बाद इसी को फॉलो करते हुए हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, उसके बाद ऑनवर्ड फिर नावल लिखा जाने लगा एंड इट केम टू इट्स पीक टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड देन 19th सेंचुरी, द विक्टोरियन एज। अच्छा, इसी एज को हम एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। जॉनसन की जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन तमाम फील्ड्स में है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस जेंटलमैन कंट्रीब्यूटेड टू द राइटिंग इन ऑफ द डिक्शनरीज, आर्ट ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, यानी कि लेक्सिकोग्राफी में इनका काफ़ी ज़्यादा आपको अमल दखल नज़र आता है। तो ये एज यहाँ पे तकरीबन कंक्लूड होती है एज ऑफ जॉनसन पे। इस वीडियो में हमने सिर्फ एक ब्रीफ सा सिर्फ इनके ट्रेंड्स और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जॉनरा और 18th सेंचुरी के जो उस वक्त के लिटरेरी सर्कमस्टांसेस थे वो हमने कवर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली इन एजेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।